हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एनालिटिकल इसका डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ कि हम क्या करेंगे। हम एक रेनबो आपने देखा अभी तक कि प्राइमरी सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी में एक TIR होता है, सेकेंडरी में दो TIR होते हैं। कई बार क्या होता है 3-4 TIR भी होते हैं, पर वो हमको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ही डल हो जाता है वो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के वजह से, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ हम उस एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन में मानेंगे कि K टाइम्स TIR हो रहा है ना। ये मानेंगे हम कि K टाइम्स या N टाइम्स TIR हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये I और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्रॉप का जो है वो कुछ अपन म्यू मान लेते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं अपन। किसके लिए? मिनिमम डिविएशन ऑफ लाइट के लिए। समझ गए आप? तो बच्चों देखो, सुनना ध्यान से आप। तो आप बताओ कि मान लो एक TI, मान लो ये जो डायग्राम मैंने दिखाया इसमें कितने TIR हो रहे हैं? 2 TIR हो रहे हैं। दिख रहा है आपको? 2 TIR। तो जरा डेल की वैल्यू बताओ फॉर 2 TIR। 2 TIR के लिए डेल की वैल्यू, डिविएशन की वैल्यू कितनी है? तो देखो, आपको दिख रहा है डिविएशन। ये देखो, ये लाइट ऐसे एंटर हुई I एंगल पे और गई R पे। नॉर्मल के साथ I पे I बड़ा है, R छोटा है, तो डिविएशन पहले कितना हो गया? I माइनस R यहाँ पे। सही है ना? लाइट अगर अनडिविएटेड जाती सीधी तो ये पूरा एंगल I होता ना, और गई R पे है, तो ये जो डिविएशन हुआ ये I माइनस R हुआ, तो ये हो गया I माइनस R। ठीक है, एक तो प्लस 2 बार TIR हुआ है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक तो यहाँ पे हुआ है और एक यहाँ पे हुआ है। हर एक रिफ्लेक्शन में जो डिविएशन होता है वो 180 माइनस 2I, जहाँ पे I एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इतना होता है। याद है आपको? तो यहाँ 2 रिफ्लेक्शन हुए, तो जो डिविएशन होगा वो होगा ट्वाइस इंटू 180 माइनस 2। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है रिफ्लेक्शन वाले केस में यहाँ पे? तो वो है R, तो वो R। समझ गए? प्लस तीसरी बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, दिख रहा है आपको? फिर से लाइट जाती तो ऐसे सीधी जाती, कितने एंगल पे? R पे, पर निकली I पे, I बड़ा है, तो डिविएशन कितना हुआ? I माइनस R। तो हो गया I माइनस R। तो डिविएशन हो गया टोटल 2I माइनस R। 2 रिफ्रैक्शन हो गए प्लस 2 TIR हो गए, 180 माइनस 2R। आ रहा समझ? फॉर K TIR, K टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होंगे इसमें, तो K TIR के लिए डिविएशन जरा सोचो आप कितना होगा? डेल होगा, रिफ्रैक्शन तो 2 ही होंगे ना, तो 2 इंटू I माइनस R प्लस K इंटू 180 माइनस 2R। आ रही बात समझ? क्लियर एकदम? ठीक है बेटा। तो अब जरा क्या करो, डेल को मिनिमाइज करना है, तो D डेल बाय DI निकालो। D डेल बाय DI, डेल को मिनिमाइज करने के लिए। तो D डेल बाय DI कितना आएगा? यह आ जाएगा 2 माइनस 2 DR बाय DI। याद रखना R भी वेरिएबल है, R कांस्टेंट नहीं है, कहीं R का तुम 0 कर दो, प्लस इनफैक्ट माइनस K इंटू 2 इंटू DR बाय DI, और इसको रख दो 0। करते ना मैक्सिमम मिनिमम, तो D डेल बाय DI निकाला, उसको 0 रख दिया, तो यहाँ से DR बाय DI जो आ गया वो आ गया 1/K प्लस 1। क्लियर एकदम? दिख रहा है आपको? अब जो है स्नेल्स लॉ लगाओ। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लो इसको, स्नेल्स लॉ। अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ बोलता है 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R, बोलता है। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट भी किया, डिफरेंशिएटिंग। 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 1
डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, साइन कॉस आई इंटू कॉस आई इज इक्वल टू म्यू कॉस आर डी आर बाय डी आई। एक्चुअली मैंने आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आई, विद रिस्पेक्ट टू आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। क्लियर एकदम। तो कॉस आई इज इक्वल टू म्यू कॉस आर इंटू डी आर बाय डी आई। तो बताओ डी आर बाय डी आई कितना आ गया, डी आर बाय डी आई यहाँ से आ गया आपका कॉस आई अपॉन म्यू कॉस आर, और डी आर बाय डी आई कितना है, फर्स्ट इक्वेशन से 1 अपॉन 1 प्लस के, 1 अपॉन 1 प्लस के। दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ कि इसको लिख देता हूँ कॉस आई इज इक्वल टू म्यू अपॉन के प्लस 1, और कॉस आर को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। समझ गए, कॉस आर को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अब यहाँ से साइन आर की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इक्वेशन 2 इसको लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 2 है स्नेल्स लॉ वाली, तो साइन आर की वैल्यू दिख रही है साइन आई अपॉन म्यू, तो कॉस आई इज इक्वल टू म्यू अपॉन के प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू। ठीक है, म्यू को आप म्यू स्क्वायर आ जाएगा, म्यू को आप बाहर निकाल सकते हो, कॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन के प्लस 1, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। क्लियर एकदम, स्क्वायरिंग कर दो तो कॉस स्क्वायर आई इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करो कि साइन स्क्वायर आई को आप लिख दो कॉस स्क्वायर आई इंटू 1 प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई, लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर आई कॉमन ले लूँ इसको इधर ला करके टर्म को, और अंदर क्या बचेगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट, और ये इधर आएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर आई इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वो प्लस होकर के -1 हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा आपका म्यू स्क्वायर -1। दिख रहा है आपको, क्लियर है एकदम। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर आई आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर आई इंटू ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k, 1 से 1 कैंसिल इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर -1, और कॉस आई, अब ये क्योंकि लास्ट रिजल्ट है, कॉस आई इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1 अपॉन जो है नीचे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ के कॉमन के प्लस 2, रूट ऑफ के कॉमन के प्लस 2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट को हम थोड़ा कंक्लूड भी करते हैं कि अगर जैसे कॉस आई कितना आया अपना, कॉस आई अपना आ गया होल रूट ऑफ ये देख सकते हैं आप, होल रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1 और नीचे के इंटू के प्लस 2, तो म्यू स्क्वायर -1 और नीचे के इंटू के प्लस 2 ये आ गया। तो फॉर प्राइमरी रेनबो के लिए जो के है, के क्या है, के है नंबर ऑफ TIR। प्राइमरी रेनबो के लिए एक ही तो होता है,
तो कॉस आई किसके बराबर आएगा प्राइमरी रेनबो के लिए, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे के को 1 रख दिया तो 3 आ जाएगा। अरे बात समझे। फॉर सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो बेटा प्राइमरी रेनबो को फर्स्ट ऑर्डर रेनबो भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रेनबो है ना। और इसको सेकेंडरी रेनबो को सेकेंड ऑर्डर रेनबो, क्यों सेकेंड ऑर्डर रेनबो क्यों क्यों क्योंकि 2 TIR हो रहे हैं। तो कॉस आई कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसको 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा 8। अरे बात सुनने। ऐसे ही लेट सपोज इफ k इज इक्वल टू कितना है 5, फिफ्थ ऑर्डर रेनबो। हालांकि दिखता नहीं है, दिखते सिर्फ प्राइमरी और कुछ हद तक सेकेंडरी, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है। तो कॉस आई यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 35। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका रिजल्ट आ गया कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ड्रॉप फॉर मिनिमम डिविएशन ऑफ लाइट इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आई होप ये आपको समझ में आया, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। बेटा ये जेई के स्कोप से बाहर है, ये चीज़ मैंने ओलंपियाड्स के लिए आपको बताई है। हो सकता है इस पे जेई पे क्वेश्चन आ जाए, पर ये आज तक क्वेश्चन नहीं आया और ये पढ़ाया भी नहीं जाता है कोचिंग्स पे, पर ये मैंने ओलंपियाड के पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ बताई। तो ठीक है बेटा, जिसको ये समझ में अच्छे से आ गया वो तो अच्छी बात है ही, और जिसको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं आ रहा है या जो नहीं चाहता है इसको समझना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हम हजम कर सकें। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप, मेरा तो काम यह है कि मैं सारे फिज़िक्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कवर अप करूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो हैं, तो उसमें ओलंपियाड भी है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना के डालता रहता हूँ। थैंक यू। देखते रहिए आप यूनिक कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स।